देखिए, मुझे जो तीसरी बात परमेश्वर ने बताई है वो मैं आपके सामने अभी ला रही हूँ। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो सवाल किया था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उसका मुझे जवाब दिया। थोड़ी बात तो मैंने आपको वहाँ पर भी बता दी पिछले रिकॉर्डिंग में कि आदम और हवा के बारे में, कि परमेश्वर ने मैं ऐसे सोच रही थी। ओके, मैंने ये बात को परमेश्वर के सामने रखा था कि क्या प्रभु यीशु हमको ये सब जानने की ज़रूरत है क्या, मून फेसेस के, फुल मून डे, न्यू मून डे। ओके, क्योंकि यहाँ पे मसीह लोग भी उसके असर के नीचे अपने आप को संभाल के चलाते हैं। ओके, मसीह लोग भी उनके असर, वो चीज़ों के असर में अपने आप को संभाल के चला रहे हैं। ओके, चौकसी के साथ चला रहे हैं। ओके, तो मेरे अंदर से मैंने बोला अगर ये इतना ऐसा है तो फिर क्यों ना हम उन लोगों के बुक्स पढ़े जो अंधकार की जगत में से छुड़वा कर अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिए। उनके पास तो सच्चे जानकारी है। ओके, हमको इतना ज़्यादा उसके बारे में ढूंढना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, सीखने के लिए रास्ता और अलग जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो ही लोगों की किताबें खरीदेंगे और उनकी किताबों में से हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो यीशु में आ चुके हैं, तो वो हमको झूठ नहीं बताएंगे जो भी है ना। तो इसकी वजह से मैंने उनकी किताबों को परचेस करूं या नहीं करूं, मैं परमेश्वर से बातें कर रही थी। ओके, क्योंकि उनकी किताबें बहुत महंगी है, कुछ महंगी है, कुछ हल्की सी महंगी है, लेकिन लेना तो है। अब बुक्स तो बुक्स ही है, वो तो नॉलेज में बढ़ाएंगे हमको, है ना। तो इसकी वजह से मेरे अंदर से ये जब विचार हो रहा था, तब पवित्र आत्मा से मैंने बात किया था और तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ये बताया, जो बताया मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उनके अगर देखेंगे ना, आप मसीह लोगों को अगर छोड़ो, दूसरे जो लोग हैं अगर उनको देखेंगे, तो मैंने एक बात को उनके अंदर देखा है कि वो चौघड़ियाँ जो रहते हैं, 4 घड़ियाँ जो रहती है, 4 प्रहर जो होता है, उसके अनुसार वो चलते हैं। 6 o'clock मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 6 o'clock तक, और फिर इवनिंग 6 o'clock से मॉर्निंग 6 o'clock तक, ऐसे 12 आवर्स का रास्ता वो 4 प्रहरों में बांट देते हैं। ओके, और उसके अंदर से फिर वो टाइम विंडोज़ को कैच करते हैं। उसके अंदर कुछ ईवल टाइमिंग्स रहता है और कुछ गुड टाइमिंग्स रहता है। वो ईवल टाइमिंग्स में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ उनके अंदर सिखाई हुई बातें होती है। और फिर गुड टाइमिंग्स को उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है और कितना जल्दी उन्होंने इस्तेमाल करना है, ये सब उनके अंदर की स्टडीज़ होती है। ओके, अब यहाँ पे एक बात मैंने ध्यान दिया है, यहाँ पर मैंने परमेश्वर से पूछा था क्या अब मैं इन सारे ओके प्रहरों को सीखूं, क्योंकि पौलुस के बारे में, पतरस के बारे में भी हमने देखा कि वो क्या कर रहे थे, वो प्रहर बता रहे थे कि यीशु के बारे में भी बताया। वो तीसरे प्रहर में प्रार्थना करने के लिए गया, दूसरे प्रहर में यहाँ था। पतरस ये लोगों के बारे में भी बोला कि वो चौथे प्रहर में यहाँ थे, दूसरे प्रहर में वहाँ थे। ऐसे प्रहर की बात की है उसके अंदर भी, यानी घड़ियों की ही बात की है उसके अंदर भी। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, ये तो नया नियम में भी लिखा है और ये तो यीशु के बारे में भी लिखा है, तो क्या अब मैं घड़ियों के टाइम विंडोज़ देखकर स्टडी करके उसके अनुसार अपने टाइमिंग शेड्यूल करना है क्या कि अब ये अच्छा समय है तो प्रार्थना करना है, क्योंकि अच्छा समय जब रहता है, मैंने अनुभव किया ये बात। ओके, जब अमृत समय जो कहा जाता है, ठीक है, मैंने अनुभव किया है ये बात, एकदम प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया। और मैं बहुत हैरान थी, मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी कि मैं ये घड़ी के अनुसार कैसे मेरा चल रहा है लाइफ, मैं खुद हक्का बक्का रह गई है। ये तो डेंजरस लगा मुझे। ओके, जब मेरे अंदर से बहुत अच्छा मधुर सा एटमॉस्फेयर मेरे इमोशंस में, मेरे फीलिंग्स में रहता है, बहुत अच्छा स्वर्ग जैसा सुहावना मौसम रहता है मेरे अंदर, तब मैंने घड़ी को देखा, कौन सा घड़ी चल रहा है अभी, तो वो अमृत समय रहता था। ओके,
और मुझे चाय या दूध या ऐसे दूध की चीज़ों का कुछ यूज़ करने का उस समय मन होता था, तो वो अमृत का प्रहर रहता था, टाइम विंडो रहता था। ओके, और जब भी मैं समझो सो रही हूँ और मैं जाग गई, तो वो मैंने घड़ी में देखा कौन सा घड़ी चल रहा है, तो वो काल घड़ी रहता था। तो मैं काल घड़ी शुरू होते ही मैं जाग जाती थी। ओके, और हमेशा ही ऐसा मैंने देखा कि मैं विंडोज़ को ओपन करने के लिए जाती हूँ, कर्टन सब हटाने के लिए जाती हूँ, तो वो काल का समय रहता है। तभी ये जो रोग, काल, उद्वेग, ऐसा कुछ समय रहता है। उद्वेग नहीं, लेकिन रोग या काल, ऐसा समय जो रहता है, उसी में मैं विंडोज़ को ओपन करने जाती हूँ, विंडोज़ के कर्टन्स खोलने जाती हूँ। ओके, और फिर मैंने ये भी देखा कि जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, खिंच जाती हूँ, ओके, और मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, असहनशील हो जाती हूँ, मैं छटपटा जाती हूँ, छोटी सी गलती में मुझे एक बड़ा सा बवंडर बना देती हूँ मैं उसको। ओके, तो एक तरफ से छोटा सा तिनका भरा बात भी अगर रहेगा ना, तो मैं उसे बहुत बड़ा मसला करके उसके बारे में मम्मी के साथ बहस करने लगती हूँ। ओके, और उसके विषय में और 4 बातें उखाड़ कर अलग अलग यहाँ वहाँ से निकाल कर उसको और 2 बातें सुना देती हूँ। ओके, तो वो समय मैंने ऑब्ज़र्व किया। इवन बाहर के लोग भी कोई मुझे थोड़ा भी छेड़ेंगे तो मेरी तो पूरी हट जाती है, ऐसे हो जाता था। ओके, तो वो मैंने देखा कि उद्वेग के समय में मुझे छेड़ा जाता था। ओके, ताकि मैं चिढ़ जाती थी उस समय में। ठीक है, और जब मैं वॉरफेयर प्रेयर्स के प्रेयर करने को उकसाई जाती थी, मेरे अंदर से ऐसा होता था कि आज मुझे वॉरफेयर प्रेयर करना है। तो जब आज करना है तो वो टाइमिंग अगर मैंने देखा ना कौन सी टाइमिंग है कि मैं वॉरफेयर प्रेयर करने के लिए आज मेरे अंदर से ये मन आया है और मैं अभी वॉरफेयर करने के लिए शुरू करने वाली हूँ, तो मैंने देखा वो रोग समय रहता था। ओके, जो किल स्टिल डिस्ट्रक्शन के समय होते हैं उसमें मैं वॉरफेयर प्रेयर्स करने के लिए उतर आती थी, जिसके अंदर वायलेंस रहता है। ओके, वो तरह का वो समय रहता था। ये मैंने अपने अंदर से देखा, मैं कैसे क्या इसके अंदर सेट हूँ। ओके, जबकि मैंने तो पूरी लाइफ मेरी अभी जितनी उम्र है उतने इसमें तो मैंने एक बार भी नहीं देखा कि मैंने कभी जाना भी नहीं था कि ऐसा भी कोई घड़ियाँ रहता है। ओके, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, कभी मैंने उसके बारे में जाना नहीं। मैं कैसे ये घड़ी के चक्कर में चल रही हूँ, मुझे बहुत हैरानी हो गई ये समझ आने के बाद। ओके, वैसे ही फिर 8th डे जब रहता है, मून फेसेस का 8th डे, तब मेरे सामने अगर किसी ने फैसला करने का लाया तो मैं हमेशा दो चित्ता हो जाती हूँ। ओके, हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ अभी हाँ हाँ करूँगी और अगले पल तुरंत मैं बोलूँगी नहीं 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 नहीं, मैं मेरा फैसला बदल रही हूँ। ओके, तो उस समय का एरिया ऐसा रहता है कि अगर किसी ने मेरे दरवाजे की बेल लगाई तो मैं 10 बार सोचती हूँ मैं खोलूँ या नहीं खोलूँ। हाँ हाँ खोल रही हूँ नहीं 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 खोल रही हूँ नहीं खोल रही हूँ। आखिर में मैं कहीं पहुँचती ही नहीं हूँ। हाँ नहीं करते करते लोग दरवाजे की बेल लगा के चले भी जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे घड़ियाँ रहती है जहाँ पे हमको नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी उस घड़ी के अंदर जो टाइम विंडोज़ का असर है हमारे लाइफ को वो चलाता है, मुझे तो चलाया है। ओके, और मैं इतनी हैरान हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि ये हम मानते भी नहीं है, हमको मालूम भी नहीं है, हमने कभी इसके बारे में स्टडी भी नहीं किया है, तो ये कैसे कि हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं। तब परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया तो क्या तू ये कहेगी जब मून फेसेस चेंज हो रहे होते तो समंदर के अंदर का पानी भी हाई टाइड्स और लो टाइड्स में फ़र्क पड़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो धरती का जो आकर्षण होता है, वो जो शक्ति, वो सामर्थ्य जो रहती है, फोर्स रहता है, उसमें भी असर पड़ता है। ओके, जब पूरा चांद रहता है या नया चांद रहता है उस समय में वो असर आता है उसके ऊपर, वो बहुत हाई टाइड में हो जाता है या बहुत बड़ी ऊंची लेवल में चढ़ जाता है समंदर का पानी, या फिर कभी एकदम निचले स्तर पर चला जाता है। तो ये असर क्या है, क्या इसको, ये क्या है फिर? अगर मैं ये कहूँ कि अमृत समय है तो मुझे मिल्क की चीज़ों के ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान चला जाता है। ओके, अगर
समझ लीजिए, अगर मुझे किसी के बारे में गुस्सा आ रहा है, कुछ खींच महसूस हो रही है, एक छोटी सी बात है लेकिन मेरा दिमाग हट रहा है किसी की बातों के कारण, तो फिर मैं तुरंत देखती हूँ उस घड़ी में कौन सी घड़ी चल रही है, और मैंने नोटिस किया कि उसमें उद्वेग का घड़ी चल रहा होता है। ओके, फिर मैंने ऐसे देखा कि मेरी नींद खुल गई, तो मैंने देखा कौन से समय में मेरी नींद खुल जाती है और कौन से समय में मैं सोए हुए रहती हूँ। ओके, तो मैंने देखा कि मैं नींद खुल गई वो काल का समय रहता था। ओके, सोते रहने का समय तो जब लाभ का समय रहता है उस समय मैं सोते रहती हूँ। ओके, तो वो शायद से मुझे नहीं पता है वो क्या है, कैसे क्या वो मैं उस समय सो रही हूँ, वो तो अनप्रॉफिटेबल कर देता है। अगर लाभ का समय है तो लाभ का समय मतलब क्या, प्रॉफिट करने का समय है। लोग बाहर मार्केट में जाते हैं कुछ बेचने के लिए या शॉप्स खोलते हैं ताकि उनके कस्टमर्स आए, ऐसे लाभ होने वाली बातों को वो करते हैं, फ़ायदा होने वाली बातों को करते हैं, और मैं तो लाभ होने वाले समय में सो रही होती हूँ। ओके, तो ये तो कोई तो थोड़ा सा मिसमैचिंग लगा मुझे, लेकिन फिर भी ऐसा सच्चाई है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसे मुझे पता चल रहा है। ओके, फिर परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, जैसा तुझे नहीं मालूम है कि तू इस विंडोज़ में से होकर चल रही है, वैसे ही अगर तूने ये ऑब्जर्व किया कि न्यू मून, फुल मून का असर पानी के ऊपर भी होता है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स आ जाता है, तो फिर इसका मतलब क्या बनता है कि ये नेचुरल फोर्स है। समझ में आया? तो मैंने ये पूछा परमेश्वर से कि तो फिर परमेश्वर ये ऐसा क्यों कि मंडे को मून को मानते हैं, ट्यूसडे को कुछ और प्लैनेट को मानते हैं, वेडनेसडे को कुछ और प्लैनेट्स को मानते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बताया कि ये प्लैनेट्स के अंदर भी जैसा ये टाइम विंडोज तुझे पता चला है, जैसा मून के द्वारा समंदर के लहरों में फर्क पड़ता है, हाई टाइड और लो टाइड बन जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में कुछ तो ऐसा कनेक्शंस है, परमेश्वर ने सिस्टमैटिकली वो कनेक्शंस रखा है। समझ में आया? तो वैसा ही मनुष्य के ऊपर भी प्लैनेट्स का असर आएगा। यूनिवर्स के अंदर से प्लैनेट्स के अंदर का कुछ असर है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, अगर आज का ट्यूसडे फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कौन सा प्लैनेट मानते हैं ट्यूसडे को, एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर ट्यूसडे और कोई प्लैनेट को मान रहा है, समझो मंडे है और कोई प्लैनेट को मान रहा है मून प्लैनेट है, और अगर उसकी भक्ति करता है कोई, ओके, तो उसकी भक्ति करना प्लैनेट की शक्तियों का वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, यानी प्लैनेट की शक्ति को वो मान रहा है, मून प्लैनेट को। ठीक है, नाउ अभी मुझे ये बताना है आपको कि अगर मून को वो मान रहा है तो मून तो बिना माने भी उसके काम हो रहे हैं। ओके, कल फुल मून था, मुझे नहीं मालूम था फुल मून के वक्त में बाहर सोने से उसकी एनर्जी हमारे ऊपर आती है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि जगह कहीं नहीं है, सब जगह में धूल मिट्टी पड़ी है, क्योंकि मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन किया तो मैंने ज़्यादा सफाई नहीं की क्योंकि और भी आगे काम है इसकी वजह से। तो मैंने सोचा अब यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वैसे तो रोज़ ही भटक रही हूँ मैं, कहाँ सो। तो मैंने सोचा चलो अब सुबह हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, बाहर बालकनी में सो जाए। ओके, तो मैं वहाँ पर बालकनी में सोने गई, तब मुझे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें पढ़ा हुआ बात मुझे याद आ गया कि जब फुल मून रहता है तो हम बाहर मून के लाइट में सोएंगे तो मून की एनर्जी हमको विटामिन डी देती है। ओके, ये साइंस है, विटामिन डी मिलना, क्योंकि मून के पास खुद का लाइट नहीं है, उसके ऊपर सूरज ही लाइट देता है, सन उसके रेज मून के ऊपर लाता है, तो सन के रेज में ही विटामिन डी है। तो मून फुल मून रहेगा, अगर कोई उसके लाइट में सोता है, रहता है, जागता है, कुछ भी करता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। नेचुरली भी, स्वाभाविक तरह से भी मून एनर्जी दे रहा है, तो उसको वर्शिप करे या ना करे फर्क क्या पड़ता है ना? हाई टाइड, लो टाइड समुंदर का फुल मून न्यू मून से होता है, तो उसको वर्शिप करो या मत करो, लेकिन परमेश्वर ने तो उसको सिस्टम बना के दे दिया है
है ना। तो इस प्रकार से हमारे लिए सन का सिस्टम है, उसको वर्शिप करो या मत करो, वो अपना काम करने वाला है। वो आप उसके पावर्स को ले या नहीं ले, लेकिन वो तो काम करने वाला है। वो आपको, आपकी वजह से वो कुछ खुश होकर कुछ और करेगा ऐसा नहीं है। जनरली उसके पास काम है, वो काम अपना देता रहेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स के पावर्स के बारे में बताया और मेरे दिमाग को झाड़ दिया और समझाया कि अब तो इसके बारे में विशेष चौकसी नहीं करना है, क्योंकि हर एक प्लैनेट्स का हर एक असर है और वो असर परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार है। चाहे कोई उसको वर्शिप करे या नहीं करे, उसका असर है ये, उसका असर है ये। ओके और ये असर के बारे में लोगों के पास जानकारी आ चुकी है, जैसा हवा के पास जानकारी आ गया था, है ना। सर्प ने आके उसको जानकारी दे दिया था, परमेश्वर ने उसको जानकारी दे दिया था। परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू इस फल को खाएगा, आदम को बोला था, उसी दिन निश्चित तो मर जाएगा। जानकारी आ गया था, है ना। वैसा ही हवा के पास एक जानकारी आ गई थी बाहर से ही, जैसा परमेश्वर ने बाहर से आदम को बोला था, आवाज से बोला था। ओके उसके अंदर इनबिल्ट नहीं था, उसको बाहर से उसको बताया गया था। वैसा सर्प ने बाहर से आकर हवा को बताया कि अगर तो फल खाएगी तो सच में थोड़ी मरने वाली है ना। एक जानकारी आ गया, नया जानकारी उसके पास आ गया। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर अगर नया जानकारी आ गया, काइन के अंदर जानकारी आ गया था, अंदर ही अंदर उसको एक सोच आ गया था, परमेश्वर ने मेरा सैक्रिफाइस नहीं स्वीकारा, आबेल का स्वीकारा। तो उसने मन ही मन ठान लिया कि आबेल की हत्या करेगा वो। समझ में आया। और उसके इस युक्ति को, मन के अंदर उसने कपट की युक्ति कर रखी है, ये बात को परमेश्वर के अंदर मालूम था। परमेश्वर ने उसको पूछा तेरा चेहरा पड़ा हुआ क्यों है, ओके इतना उदास क्यों है। तो क्या तू अगर आज्ञा पालन करेगा तो क्या तू भी मुझे प्रसन्न करके तेरे सैक्रिफाइस को मैं स्वीकारूंगा नहीं, ऐसा तुझे लगता है क्या। अगर तू भलाई करे तो क्यों नहीं मैं तेरा सैक्रिफाइस स्वीकारूंगा। ओके तो उसको राहत भी दिया था, उसको सुलझाव भी दिया था उसके इस असर का। ओके तो प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अगर रहेगा कि ट्यूसडे का प्लैनेट क्या काम करता है तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो ट्यूसडे क्या थर्सडे रहे, थर्सडे क्या रहे, फ्राइडे रहे, फ्राइडे क्या रहे, और कुछ डे रहे, हम उसका इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारे पास कुछ है ही नहीं जानकारी, तो आया गया दिन गया। ओके हमको उसका फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। हमको पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे फ्राइडे, अलग अलग तरह से हम उसके मजाक में नाम लेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ही उन्नति आप मनुष्य जातियों में देखते हैं। हालेलुया। वही उनके अंदर का विश्वास आप देखते हैं। ओके वही उनके चाल चलन में होता हुआ आप देखते हैं। जैसा किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि हाई टाइड होना चाहिए आज, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर फुल मून है तो वो हाई टाइड लेकर आता है, अगर न्यू मून है तो लो टाइड हो जाता है। उसके बोलने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर ही अंदर वो सिस्टम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो सिस्टम के अनुसार उनके अंदर वो चेंजेस दिखाई देता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से ऐसे ही हमारे अंदर ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अगर देखेंगे कहाँ पर ये निकलता है ऐसा इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारे बॉडी में नहीं निकलता है, वो हमारे सोल और हमारे स्पिरिट में निकलता है ये इन्फॉर्मेशंस। ओके जब हवा को बोला गया था अगर तू फल खाएगी तो सच में थोड़ी मरने वाली है, और परमेश्वर ने आदम को बोला था अगर तो फल खाएगा ऐसा तो निश्चित मरेगा। ओके ये दोनों के इंस्ट्रक्शन कहाँ पर गए, हवा के सोल में चले गए और आदम के भी सोल में चले गए। ओके आदम के पास परमेश्वर ने कही बात थी, हवा के पास सर्प ने कही हुई बात आ गई। ओके अब ये सोल के अंदर क्या क्या है, माइंड, विल, इमोशंस। बॉडी के अंदर क्या क्या है, 5 सेंसेस। ओके और 5 सेंसेस और ब्रेन, ये दोनों इकट्ठे मिल बांट के चलते हैं और तभी हमारा बॉडी फंक्शन करता है।
ओके अगर हमारा सेंसस हमको नहीं बताएगा तो ब्रेन हमारे मसल्स को चला नहीं पाएगा। ओके हमारे मसल्स को मूव नहीं कर पाएगा, हमारे मसल्स को वो ऑर्डर नहीं कर पाएगा। ओके तो सेंसस और ब्रेन इकट्ठे चलते हैं बॉडी में। ओके और हमारा स्पिरिट इंटेलिजेंस पे चलता है। हम डैनियल के बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखा है उसमें उत्कृष्ट आत्मा निवास करती थी। उसके स्पिरिट का स्पेसिफिकेशन दिया है, उत्कृष्ट आत्मा। ओके अगर यशायाह की भविष्यवाणी में पढ़ेंगे, यीशु मसीह के बारे में लिखा उसके अंदर ज्ञान का आत्मा था, उसके अंदर बुद्धि का आत्मा था, उसके अंदर उत्कृष्टता का आत्मा था, बहुत सारा नाम लिखा हुआ है उसके अंदर। ओके तो इस प्रकार से उत्कृष्टता ये आत्मा की पहचान है दानियल के बारे में। लेकिन मनुष्य, अगर एक साधारण मनुष्य आत्मा की पहचान में क्या चलाता है तो इंटेलिजेंस चलाता है। ओके युक्ति उसको आत्मा के अंदर से मिलता है। ओके और सोल में क्या रहता है, माइंड, विल, इमोशंस। माइंड में क्या रहता है, नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग। ओके ज्ञान, बुद्धि, समझ। ठीक है और आत्मा के पास क्या होता है, आत्मा के पास इंटेलिजेंस होता है। यानी इंटेलिजेंस को क्या बोलेंगे, उत्कृष्ट जानकारी होती है आत्मा के पास। ओके और सोल के पास आप जो भी सुनते हैं, जो भी लोग आपको बताते हैं, जो आप खुद सीखते हैं, वो सारी जानकारियाँ आपके सोल के अंदर ज्ञान, बुद्धि, समझ में आके बैठ जाता है। ओके और उसका इस्तेमाल आप 5 इंद्रियों से करते हैं और आपके मगज, आपका ब्रेन उसके साथ संगति में फिर आप शारीरिक जीवन जीते हैं। ओके और आपका आत्मा सब कुछ उत्कृष्ट बताता है, लेकिन आपका प्राण आड़े आ जाता है। आपका आत्मा बोलेगा परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर, ये उत्कृष्ट जानकारी है, लेकिन आपका प्राण बोलेगा अगर परमेश्वर पे विश्वास करूं तो फिर क्या मुझे खाना मिलने वाला है, क्या मेरा सैलरी आने वाला है, क्या सैलरी वगैरह तो मुझे खुद ही जाके नौकरी करना पड़ेगा, मेरा खाना तो खुद ही मुझे खरीद के लाना पड़ेगा, तो फिर ये क्या है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर, परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर, ये क्या है ना। तो सोल क्या जीवन जीता है, जो उसने देखी हुई बातें हैं, जो उसने सीखी हुई बातें हैं, जो उसके पास लोगों से, दूसरे लोगों से, अनुभव के द्वारा लोगों से आया हुआ नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग है। ओके और आत्मा के पास क्या है, उत्कृष्टता का जानकारी है, जो बहुत अच्छी जानकारी जिसे कह सकते हैं वो आत्मा के पास है। ओके तो इस प्रकार से हमारे अंदर का ये 5 इंद्रिय, ब्रेन हमारा शरीर चलाता है और हमारे पास जानकारियाँ जब इकट्ठी होने लगती है तब हम एक साधारण वैज्ञानिक तौर पे भी हम देखेंगे तो सारे यूनिवर्स एक दूसरे के साथ मनुष्य के ऊपर असर करता है। ओके सारा जो विश्व मंडल जो है उसके अंदर की हर एक रचना मनुष्य के साथ कहीं ना कहीं से असर करती है, कोई ना कोई जगह में वो असर करती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने और हमने विश्व भर के सारे असर को सीखते रहना है, हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ है जो हमारे शरीर, जीवन, पृथ्वी के ऊपर अफेक्ट होता है। ओके ये मुझे परमेश्वर के आत्मा ने सिखाया, मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये जितना मैंने आपको बोला है इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, ये मुझे बैठ के परमेश्वर के आत्मा ने सिखाया है। ओके जैसा कल का वचन हमने पढ़ा था, क्या था वो, कि घोड़े को लगाम लगाने से वो वश में आ जाता है, जहाज को पतवर लगाने से वो वश में आ जाती है। तो लगाम लगाना है और वश में लाना है, तो ये क्या हो गया, मनुष्य ने अपने सोल में इंफॉर्मेशंस को पाया। ओके उसने कुछ तो अनुभव किया होगा, जैसा न्यूटन ने अनुभव किया, ऊपर से एप्पल गिरा, नीचे गिरा और नीचे से ऊपर फिर नहीं गया, लेकिन जब उसने गेंद को, बॉल को उछाला तो वो ऊपर भी गया, ऊपर से नीचे भी पटका, नीचे से दोबारा ऊपर गया, वो उछल कूद हुआ, तो उसने फर्क कर लिया।
ये एप्पल ऐसा क्यों है, ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर से ऊपर और दूसरी जगह क्यों नहीं गया। तो उसने वो खोज निकाला कि ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये भूमि आकर्षण है जिसके अंदर से ये ऐसा हो रहा है। ओके, तो उसके अंदर का ये खोज निकालना, उसके अंदर का वो खोज एक कुछ तो काम कर गया और उसके बाद उसके असर को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। वैसे ही घोड़े को लगाम लगाना, किसी ने खोज निकाला। ओके, खोज निकाला, किसी के पास ये सूचना आ गई, वो खोज निकाला, उसको उसने काम में लगा दिया और वो हो गया वैसा, वो वश करना शुरू हो गया। जहाज को पतवर लगा के वश करना शुरू हो गया, घोड़े को लगाम लगाकर वश करना शुरू हो गया। ओके, तो इस प्रकार से शारीरिक जो ताकत है घोड़े की, उसको भी कंट्रोल कैसे करने का वो हमको आ गया। मनुष्य के द्वारा वो कंट्रोल किया जा सकता है। जहाज को कैसे मोड़ लेना है, आंधी तूफानों के बीच में कैसे मोड़ लेना है, वो उनको आ गया। पतवर लगाने से हम वैसा कर सकते हैं। ओके, तो अब फिजिकल जोर जो है, शारीरिक जोर जो है, उसको हम प्राण के अंदर जो इंफॉर्मेशन से, ओके, आत्मा के अंदर जो अभ्यास करने वाली वृत्ति है, वो प्राण और आत्मा, अभ्यासो वृत्ति जिनके अंदर है, उनके ही द्वारा ऐसी कोई चीज़ें ढूंढ निकाली जाती है और उसको फिर लागू की जाती है। ओके, उसको चलाई जाती है और फिर वैसे वो उसका काम करके बताती है कि देखो ऐसे करने से ऐसा हो सकता है। ये सारा दुनिया के अंदर आप जितना भी देख रहे हैं, ये सब कुछ आया हुआ इंफॉर्मेशंस मनुष्य ने खोज लिया उसको, और खोज लिया मतलब उसके अनुभव में आ गया वो, और उसने उसका पीछा किया। ओके, और वो सारा अनुभव से उसने रचना करते 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 टेक्नोलॉजी नाम आ गया। टेक्नोलॉजी नाम के आगे चलते चलते अब सब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और उसको लेकर आ रहे हैं मनुष्यों के लाभ के लिए, फायदे के लिए। ओके, तो परमेश्वर कहाँ तक इसको रिलीज करने दिया, कहाँ तक, आप और मुझे क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर कहाँ तक इसको एक्सेप्ट करता है? क्या परमेश्वर ये कह रहा है कि हाँ हाँ वही सही रास्ता है, ऐसा कह रहा है? नहीं, वो उसको वैलिड नहीं किया है। ओके, उसने उसको मान्यता नहीं दिया है। अगर उसने मान्यता दिया होता ना, तो हम सबको उसने बोला होता तुम लोग अपने अपने सोचों की तरफ ध्यान दो और उसी के अनुसार चलते जाओ, ऐसा बोला होता उसने। लेकिन उसने मान्यता नहीं दिया। ओके, क्योंकि वो सोचे कुछ आत्मिक जगत में से, जैसा सर्प का रूप लेकर शैतान ने हवा को बोला, ओके, और हवा ने आदम को बोला, और शैतान ने हवा को बोला, तो हवा ने क्यों स्वीकार किया? क्वेश्चन मार्क है ना। अगर परमेश्वर ने आदम को बोला हुआ बात उसके अंदर पड़ा हुआ था, फिर शैतान ने बोली हुई बात उसने क्यों एक्सेप्ट की? क्वेश्चन मार्क है ना। और दूसरी बात, हवा ने आदम को बोला तो आदम ने भी उसको एक्सेप्ट किया, तो आदम के पास भी परमेश्वर ने बोली हुई बात थी, खुद उसने सुनी थी वो बात कि फल नहीं खाना है, और फिर भी उसने एक्सेप्ट किया हवा का। क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों? तो ये सिस्टम है परमेश्वर का। आप देखते हैं हवा को परमेश्वर ने क्यों रिलीज किया आदम के पास? वो उसको सहायक बोलकर रिलीज किया, सहायता करने वाला। ओके, तो इसका मतलब सहायता करने वाला मतलब क्या है? अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपके साथ कोई हेल्पर है, तो आपको अगर हेल्पर ने कुछ लाकर दिया रोज के तरह से, कुछ आपके पास बैग लाकर दिया, कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स लाकर दिया, तो आपके लिए वो कोई नई बात नहीं रहेगी। आपको पता है कि वही काम करने के लिए आपने हेल्पर रखा हुआ है। समझ में आया? तो आदम के पास भी वही गारंटी थी और वही सिस्टम था कि हवा जो कुछ भी ला रही है उसकी सहायता के लिए दे रही है। ओके, तो उसको परखने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके अंदर का सिस्टम है कि हवा जो भी देगी आदम उसे स्वीकारेगा, वो परखेगा नहीं उसको, क्योंकि वो सिस्टम है परमेश्वर का। ओके, और इसके लिए आदम के पास डायरेक्ट शैतान नहीं गया। किसके पास गया? हवा के पास गया, क्योंकि हवा क्या करने वाली है? आदम को प्रोवाइड करेगी,
है ना, आदम की सहायता करेगी, आदम की हेल्प करेगी। तो हेल्प करेगी तो इसका मतलब क्या है, जो हेल्प वो हमेशा देती है उसी के अंदर की एक बात वो जाएगी लेकर आदम के पास, तो आदम इसके ऊपर डाउट नहीं करेगा, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके विषय में, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो गया है, उसको हवा की हेल्प लेना है, ये प्रैक्टिस हो चुका है, उसके अंदर का सिस्टम ये जानकारी रख रहा है कि हवा जो दे रही है वो सही है, क्योंकि उसके अंदर वो परमेश्वर ने दिया हुआ उसका सिस्टम है हेल्प करने का। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा जैसा प्लैनेटरी सिस्टम है, यूनिवर्स के अंदर सिस्टम है, जो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कहीं भी हमको कहाँ से भी कुछ भी असर करता है, चाहे हमको समझ आए नहीं आए, चाहे हम उसकी वर्शिप करें, आराधना करें या नहीं करें, वो अपने असर के अनुसार हमारे ऊपर असर करता ही करता है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो फिर ख़त्म हो गया बात आदम और हवा के बारे में भी वैसे ही था कि सर्प ने आदम के पास डायरेक्ट नहीं गया, क्योंकि आदम अगर हवा को कुछ देने जाएगा तो वो एक नई चाल हो जाएगी, क्योंकि आदम को ये नहीं कहा गया था कि तूने जाकर हवा की सहायता करना है। ओके, तो सहायता लेने का काम वो कर सकता है, लेकिन सहायता देने का काम आदम नहीं कर सकता है। ओके, तो इसके लिए आदम अपनी तरफ से हवा को कभी भी ये फल नहीं दे सकता था। ओके, लेकिन हवा से आदम को वो मिल सकता था, क्योंकि वो चैनलाइज था, वैसा सिस्टम था वो परमेश्वर का वैसा। अब दूसरी बात और क्या बताया पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया, ओके, कि जब आदम और हवा को ये बोल दिया गया था कि ये फल नहीं खाना है और अगर खाओगे तो तुम निश्चित मरोगे, तो इसके अंदर आने के बाद में अब और ज़्यादा उनको कंफर्मेशन की क्या ज़रूरत है ना। तो इसके बारे में परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक खास बात है। ओके, हर एक, देखो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनता है, कोई गैजेट बनता है इलेक्ट्रॉनिक, ओके, तो हमेशा याद रखो उसका आने वाला भविष्य में उनके पास कुछ जानकारी रहती है जो अभी आपको नहीं बता रहे, लेकिन उनको पता है कि 10 साल के बाद हमारी कंपनी ये एक चीज़ लोगों के सामने लाने वाली है। वो बड़े प्राइवेट में रखते हैं, बड़े सीक्रेट में रखते हैं, क्योंकि उनको उसका बिजनेस मिलने वाला है। ओके, वो उस दिशा में फिर क्या करते हैं, उस अपने प्रोडक्ट में जगह स्लॉट बना के रखते हैं। ओके, ताकि जब उनका वो नया वाला उनके अंदर का आइडिया जब वो कंपनी बनाएगी तब उसके लिए वो जगह स्लॉट मिलेगी। ओके, तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ स्लॉट्स रखे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आने के बाद ही वो कार्य करेंगे। समझ में आया? तो इंफॉर्मेशन के बाद ही कार्य करेंगे। जब ये स्लॉट को, अगर परमेश्वर ने कहा था अगर तुम फल खाओगे तो निश्चित मरोगे, तो इसका मतलब क्या बना है कि फल खा सकते हैं, है ना। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अंदर ये एक स्लॉट है जिसको ये फल खिलाना पड़ेगा, तभी जाके ये स्लॉट काम करेगा, तो तुम वो काम करवाना नहीं है। इसका मतलब जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर वो स्लॉट, वो खालीपन मौजूद है, लेकिन तुमने उसको इस्तेमाल नहीं करना है, तो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे तुम मर जाओगे, निश्चित मर जाओगे। हालेलुया। तो इस स्लॉट को जहाँ परमेश्वर ने पाबंदी डाली थी नहीं खाना करके, लेकिन जिद नहीं लगाया, उसने इंफॉर्मेशन दिया नहीं खाना है, ओके, और इंफॉर्मेशन दिया कि तुम निश्चित मरोगे, ठीक है। और शैतान ने आके बोला तुम खा सकते हो, निश्चित नहीं मरोगे, ओके। अब ये स्लॉट के ऊपर चुनौती है, ओके। इस स्लॉट के अंदर का खालीपन जो है, उस स्लॉट के अंदर का खालीपन अट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशंस को स्वीकारने का। ये सीक्रेट है कि हवा ने क्यों फल स्वीकारा। हालेलुया। अब इसके बाद आगे का मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बताऊंगी।